उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू क्लासेज आरंभ हो रही हैं। एकलव्य आईएएस एकेडमी इस इंटरव्यू को विद्यार्थियों का एक ऐसा अंतिम स्ट्रोक की तरह जो है मानता है, जिसमें विद्यार्थी को अपने पिछले 20, 22, 25 साल के जो उसका पढ़ाई का, उसके जीवन का जो तमाम अनुभव है, उस अनुभव को उसे व्यवस्थित रूप से प्रशासनिक पद के अनुरूप प्रस्तुत करना होता है। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये व्यक्तित्व का है, पर्सनालिटी का है, ये ज्ञान का नहीं है। इस व्यक्तित्व में क्या देखने का प्रयास आयोग करता होगा? निश्चित रूप से एक कैंडिडेट को प्रशासनिक पद पे आना है और उसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं को बहुत वाजिब तरीके से उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो एक कैंडिडेट के अंदर इस तरह की प्रतिभा का आंकलन करने का तरीका होता है विविध वैरायटी के क्वेश्चन उससे पूछना, साथ में उसका उन प्रश्नों के लिए प्रेजेंटेशन देखना, और ये बातें तमाम तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपने उस प्रिपरेशन के अंदर जोड़ना होता है। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी तमाम इंटरव्यू की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरा एक लंबा क्वेश्चनरी का प्लान कर रहा है, जिसमें उसके बायोडेटा यानी एकेडमिक सेगमेंट के क्वेश्चंस, उसके हॉबी के क्वेश्चंस, उसके जिले से संबंधित क्वेश्चन, उसको जो सांस्कृतिक चीज़ों से जो है संबंध है उससे संबंधित क्वेश्चन, राज्य की योजनाओं, साथ में जो मुश्किल समय पर जो है समाधान करने के लिए आवश्यकता था उनको, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके तैयारी आरंभ होगी 13 दिसंबर से। तो तमाम विद्यार्थी जो उत्तराखंड पीसीएस के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं वो संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं और अपने व्यक्तित्व के अंदर संपूर्ण निखार कैसे लाएं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें जोड़ें, उनके लिए संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं और अंतिम निर्णय में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, इस पर हमारी सारी रणनीति काम करेगी। धन्यवाद। ठीक है। ओके बिलाल, ये बताओ कि सबसे बड़ा चैलेंज जो उत्तराखंड इस समय फेस कर रहा है कौन सा आपको लगता है, क्या है? सर, पलायन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हिल्स वर्सेस प्लेन्स का एक मैं कह सकता हूँ चैलेंज है कि हमारे प्लेन्स तो काफ़ी डेवलप्ड हैं बट हिल्स हमारे अंडर डेवलप्ड हैं और पलायन इसी वजह से हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि उत्तराखंड एक हिली स्टेट है, 88% एरिया अमाउंट हिल्स का है, बट वहीं पे हमारा डेवलपमेंट कम है। तो यस, वी आर फेसिंग वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है। अच्छा, उत्तराखंड तो बना ही इसीलिए था कि हिली एरिया में जैसे डेवलपमेंट नहीं है, कई इश्यूज हैं। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उत्तराखंड बनने के बाद कि ऐसा ऐसा होगा और रियलिटी जो है जी, तो कैसे कंपेयर करेंगे आप? सर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं है। विद 25 ईयर्स हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। कहाँ हम स्टार्ट हुए थे 1400 करोड़ से, नाउ वी हैव अराउंड 3 लाख करोड़ हमारी जीडीपी है। बट येस, हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई है वो इक्विटेबल नहीं है। रीजनल ग्रोथ हुई है, मतलब फॉर एग्जांपल हरिद्वार एंड देहरादून वी हैव ग्रोथ, बट इन पिथौरागढ़ एरियाज लाइक दिस, पहाड़, चमोली, हमारा रीजनल ग्रोथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस ग्रोथ को इक्विटेबल करें और पर कैपिटा इनकम जो है हम अपने हिल्स में भी बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड हेल्थ फैसिलिटीज वाइज हम उसको इम्प्रूव कर पाएं। अच्छा, फॉरेस्ट फायर भी कई बार इशू रहता है। जी सर। तो मतलब क्यों होता है फॉरेस्ट फायर और क्या क्या मतलब सोल्यूशन होगा? सर, फॉरेस्ट फायर्स का, क्योंकि उत्तराखंड एक फॉरेस्टेड एरिया है, काफ़ी हमारे हिल्स में सारे फॉरेस्ट हैं, बट क्योंकि फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल फिनोमेना है सर, जिसको हम नेचुरल रीजंस भी हैं उसके और एंथ्रोपोमॉर्फिक रीजंस भी हैं, ह्यूमन रीजंस भी हैं। तो नेचुरल रीजंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिरुल जो है हमारा, वो एक मेजर फ्यूल रहता है जो हमारा बर्न होता है, और ह्यूमन मैन मेड रीजंस भी रहते हैं, कई बार नेग्लिजेंस भी रहती है विलेजर्स की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर फॉरेस्ट फायर्स को कम्युनिटी प्लानिंग के थ्रू हम अरेंज करें। फॉर एग्जांपल पिरुल लाओ और जो पिरुल लाओ वाली योजना थी जिसमें पिरुल कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया जा रहा था और फार्मर्स को
एक इनिशिएट कर रहा था कि अमाउंट आपको दिया जाए। अच्छा, जिस विभाग में आप काम कर रहे हो अभी जीएसटी में, तो उसके 2 पॉजिटिव पॉइंट और 2 नेगेटिव पॉइंट बताओ। सर इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाँ, प्रोसेसिंग में जी वर्क एनवायरनमेंट वगैरह कल्चर होता है, जी। मतलब किसी भी कंटेक्स्ट में सर पॉजिटिव पॉइंट एक मैं सबसे पहले कहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट में वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी गुड, कि किसी में मेंटल एक्सर्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स है, हमारा एक है सेट टारगेटेड भी है, बट हमारा प्रेशर्स डिफाइंड है। तो उस केस में जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अच्छे वर्किंग कंडीशंस में काम कर सकता है। सेकंड है सर, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डिपार्टमेंट। हम किस तरह से काम करते हैं, हमारे पास व्हीकल से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर बैड पॉइंट में ये कहूँगा मेरे व्यू से कि हमारा कहीं टेक्निकल लो हाउ हम अभी भी हैं डिपार्टमेंट में। जिस तरह से एआई रेवोल्यूशनाइज हो गया है, बड़े न्यू इनोवेशंस आए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे सिस्टम्स पुराने हैं, उस जो हमारा पोर्टल चल रहा है वो स्लो करता है, तो वी हैव नॉट अडॉप्टेड दैट टेक्नोलॉजी, वो है। और सर सेकंड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है, तो कि आई हैव पब्लिक इंटरेक्शन थोड़ा सा कम है। वी आर डीलिंग विद अ वेरी एलीट क्लास, और हम सिर्फ एक इंटरनल वर्किंग है, एक कॉर्पोरेट टाइप वर्किंग है गवर्नमेंट में, जो एक स्टिल डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होंगे वो कम है। अच्छा, ऋषिकेश में ना लीकर शॉप को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया था। जी। आप होते तो आप कैसे हैंडल करते? सर पहले तो मैं ग्राउंड सिचुएशन को एसेस करता कि वहाँ पे हुआ क्या है, क्या रीजंस रहे हैं। वैसे आपको पता है हुआ क्या था? जी सर, वहाँ पे सर एक मुनी की रेती जो एरिया है, मुनी की रेती में वहाँ पे एक लिकर शॉप थी, और वहाँ पे काफ़ी इंसिडेंट्स हो रहे थे, और देन लास्टली एक मर्डर भी हुआ वहाँ पे। तो उसमें इस केस में जो लोकल्स हैं उन्होंने काफ़ी हंगामा किया, एंड दे वर राइट कि इस पवित्र स्थान पर, और वो एक रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो एक लोकल्स में सेफ्टी का भी डर बैठा गया कि वो। देखो, रेजिडेंशियल एरिया में ही तो शराब की दुकानें खुलती हैं। बट सर आई थिंक जिस टाइप की वो लोकेलिटी थी, उस टाइप में वो नहीं उनको अलाउड होना चाहिए था। लेकिन अब सरकार के तो नियम है, वो तो लीगल है, शॉप लाइसेंस है, उनके पास सब कुछ है। जी विद इन रूल्स ही तो था। जी सब कुछ सर विद इन रूल्स है, बट हम सर इस चीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, कुछ सेट एरियाज में। लेकिन अब तो धड़ल्ले से बिक रही है वहां पर शराब, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। जी तो कुछ दिन की बात थी। जी सर, बट ये एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसिडेंट ऐसा हो गया तो वो बाकी इंसिडेंट्स रिपीट ना हो पूरे ही उत्तराखंड में, क्योंकि एक एजुटेशन विल लीड टू सम अदर एजुकेशंस आल्सो। अच्छा, ये सरोगेसी के बारे में बात चल रही थी। कमर्शियल सरोगेसी क्या इंडिया में थी अलाउड? नो रही है? कमर्शियल सरोगेसी कभी भी नहीं रही? नहीं रही। तो एक मूवी बनी थी, एक क्या है, मिनी, वो तो कमर्शियल सरोगेसी के ऊपर थी। जी सर वो मतलब एक लेकिन मूवी थी, मतलब जी सर। वैसे रियलिटी सर रियलिटी में कमर्शियल सर्विस इज नॉट अलाउड। अच्छा, यस। ठीक है बिलाल, थैंक यू।